हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वी स्टार्ट करते हैं आज नॉर्मलाइजर ओपन एलिमेंट और वी कैन से सेंट्रलाइजर ओपन एलिमेंट। डेफिनेशन है, लेट G be a group if A belongs to G be any element, then the set of all those elements of G which commutes with A is called normalizer of element A in G। इसका सेट G के उन सब एलिमेंट्स का सेट जो A के साथ कम्यूट करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, वो A का क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ A है। Normalizer of A is denoted as N of A, means normalizer of A। Normalizer of A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, G के वो एलिमेंट्स जो A के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना है, नॉर्मलाइजर ऑफ A इज सब ग्रुप ऑफ G, G का सब ग्रुप है ये। दैट नॉर्मलाइजर ऑफ A में G के वो एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करते हैं। मान लो ये क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ A है। प्रूव क्या करना है, ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप दिखाने के लिए अगर कोई भी दो एलिमेंट आप नॉर्मलाइजर ऑफ A की कंसीडर करो, से x1 और x2, अगर आप ये दिखा दो x1 x2 इनवर्स भी नॉर्मलाइजर ऑफ A का एलिमेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सब ग्रुप बन जाएगा। और x1 x2 इनवर्स Na का एलिमेंट बने, उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि x1 x2 इनवर्स जो है वो A के साथ कम्यूट कर रहा है, तभी बनेगा। चलो, अब x1 और x2 ये दोनों एलिमेंट जो है n ऑफ A के हैं, तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों ही आपके A के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ax1 इज इक्वल टू x1a और ax2 इज इक्वल टू x2a। ठीक है, नाउ अब ax2 a के इक्वल है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें तो एक्चुअल में लेना क्या है, x1 x2 इनवर्स, तो x2 का इनवर्स भी चाहिए, तो x2 का इनवर्स भी पहुंचाते हैं n ऑफ a में कि वो n ऑफ a का एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, ax2 में x2 इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको कंबाइन किया, हमारे पास आ गया x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ax2 इनवर्स। इट मींस x2 इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू n ऑफ a का एलिमेंट आ गया। अब हमें क्या दिखाना है कि x1 x2 इनवर्स भी n ऑफ a का एलिमेंट है, तो हम क्या दिखा दें कि x1 x2 इनवर्स जो है वो a के साथ कम्यूट कर रहा है। तो a इंटू x1 x2 इनवर्स दिस इज इक्वल टू ax1 कंबाइन किया x2 इनवर्स। ax1 को हम लिख सकते हैं x1a बिकॉज x1 बिलोंग्स टू n ऑफ a। x1 क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ a का एलिमेंट है तो वो a के साथ कम्यूट करेगा। फिर हमने a और x2 इनवर्स को कंबाइन कर लिया, और क्योंकि x2 इनवर्स भी n ऑफ a का एलिमेंट है तो वो भी a के साथ कंबाइन करे कम्यूट करेगा। अब हमने कंबाइन कर लिया x1 x2 इनवर्स a, तो अभी आ गया कि x1 x2 इनवर्स जो है वो a के साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये n ऑफ a का एलिमेंट है। इट मींस n ऑफ a इज सब ग्रुप ऑफ G। फर्स्ट रिमार्क है, if G is an abelian group and A belongs to G, then ax is equal to x for all x belongs to G। अगर G abelian ग्रुप है तो उसमें तो हर एक ही एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, वो तो हर एक ही एलिमेंट A के साथ कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब अगर G abelian है तो नॉर्मलाइजर ऑफ A क्या बन जाएगा, पूरा G के इक्वल, क्योंकि सारे ही एलिमेंट है जो है वो A के साथ कम्यूट करेंगे। सेकंड है, अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हर एक के साथ कम्यूट करता है, तो एन ऑफ ई अगर हम लिखें, मींस नॉर्मलाइजर ऑफ ई लिखें, तो भी वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम है इसमें, लेट ZG be the center of a group G, then A belongs to ZG if and only if normalizer of A is equal to G। If G is a finite group, then A belongs to ZG if and only if order of n of A is equal to order of G। अब आपके पास ZG क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप। अब सेंटर ऑफ ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G which commutes with every element of G। सेंटर ऑफ G में कौन से एलिमेंट आएंगे, G के वो एलिमेंट जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि A अगर ZG का है तो n ऑफ A किसके इक्वल होगा, G के इक्वल, और रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में आपको प्रूव करना है। सेकेंडली, अगर G आपका फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है तो A बिलोंग्स टू ZG इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ n किसके इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ G के इक्वल आ जाए। क्योंकि अगर वो फाइनाइट है तभी हम ऑर्डर की बात कर सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप में तो हम ऑर्डर की बात करते ही नहीं है। तो फॉर ए बिलोंग्स टू ZG, ए हमने ले लिया ZG का है, तो हमें क्या दिखाना है, n ऑफ ए किसके इक्वल हो जाना चाहिए, G के इक्वल हो जाना चाहिए। अब n ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, G के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, और n ऑफ ए क्या है, सब ग्रुप है G का, होता है ये सब ग्रुप। अब Z ऑफ G में G के वो एलिमेंट्स जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। अब Z ऑफ G में वो एलिमेंट है जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, तो इसका मतलब अगर A ZG में है तो इसका मतलब A जो है वो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। अगर वो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, अगर A ZG में है तो वो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो मीन्स यहाँ से हम उल्टा बोले कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि x जो हमने यहाँ लिखा है, x जो है वो किसके साथ कम्यूट कर रहा है, A के साथ, इसका मतलब x किस में आ गया, n में, और x जो था वो क्या था, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G था।
मीन्स जी का, इसका मतलब जी का हर एलिमेंट एन ए में आ गया, मीन्स जी इज कंटेन्ड इन एन ए, बट एन ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, सो एन ए इज इक्वल टू जी। कन्वर्स देखो, इफ एन ए इज इक्वल टू जी, तो अब हमें क्या दिखाना है कि ए बिलोंग्स टू जेड जी। इफ एन ए इज इक्वल टू जी, देन एन ए इज कंटेन्ड इन जी एंड जी इज कंटेन्ड इन एन ए, दोनों तरफ से होगा रिजल्ट। दस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर जी एन ए में कंटेन्ड है तो इसका मतलब जी का हर एलिमेंट एन ए का एलिमेंट है, तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, और अगर एक्स एन ऑफ ए में है तो इसका मतलब एक्स जो है वो ए के साथ कम्यूट करेगा, है ना। इसका मतलब एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल एक्स हमने क्यों लिखा, बिकॉज एक्स इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, ये तो जी के हर एलिमेंट के रिजल्ट प्रूव हो रहा है, इसका मतलब ए किसका आ गया आपका, जेड जी का, है ना। दस एन ऑफ ए इज इक्वल टू जी क्या इंप्लाइज कर दिया, ए बिलोंग्स टू जेड जी, हो गया। अगर जी का ऑर्डर फाइनाइट ऑर्डर का है और एन ऑफ ए जी के इक्वल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है ना, ये इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी है और वो सेम भी है वो एलिमेंट्स भी, तो इसका मतलब हम ऑर्डर की बात कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, हेंस रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल देखो इसमें। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ f is an automorphism of a group G and A belongs to G be an element, then show that f of Na is equal to n of fa। f automorphism है तो हमें क्या दिखाना है, f of Na n of fa के इक्वल है। चलो डेफिनेशन देखते हैं पहले। n of a means normalizer of a, normalizer of a is the set of all those elements of G which commutes with a, ठीक है। और n of fa में क्या आएगा, set of all those elements of G which commutes with f ऑफ ए के साथ जो कंप्यूट करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू f ऑफ एन ए, हमें जो प्रूव करना है उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया f ऑफ एन ए, x मान लिया इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है f ऑफ एन ए का। अगर x f ऑफ एन ए का एलिमेंट है, इसका मतलब x किसके इक्वल होगा, f ऑफ y के, फॉर सम y बिलोंग्स टू n ऑफ a, इस फॉर्म का होगा x। एज y बिलोंग्स टू n ऑफ a, y अगर n ऑफ a का है तो इसका मतलब y जो है वो a के साथ कंप्यूट कर रहा है। अब f अप्लाई किया हमने दोनों तरफ, तो इसका मतलब f ऑफ y है इज इक्वल टू f ऑफ a y। अब f ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म भी है, तो आप इसको लिख सकते हो f ऑफ y इंटू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ y। अब f ऑफ y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हमने यहाँ डाल दिया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो x है वो f ऑफ a के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर x f ऑफ a के साथ कम्यूट कर रहा है तो x किसका हो गया, n ऑफ f a का हो गया, है ना। और x हमने लिया किसका था, f ऑफ n a का, आ किसका गया, n ऑफ f a का, इसका मतलब f ऑफ n a इज कंटेन्ड इन n ऑफ f a। अब हमें रिजल्ट को कन्वर्स प्रूव करना है, तो अब हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट किसका ले, n ऑफ f a का। लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ n ऑफ f a। अगर y आर्बिट्ररी एलिमेंट है, n ऑफ f a का एलिमेंट है, तो इसका मतलब y जो है वो f ऑफ a के साथ कम्यूट करेगा, हो गया। अब f जो मैप है वो आपका ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो ऑन टू भी है। f मैप ऑन टू है तो इसका मतलब हम हर एक एलिमेंट की राइट हैंड साइड में जो चीज है उसके हर एक कोई भी हम एलिमेंट कंसिडर करें तो उसकी क्या एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्योंकि दिस मैप इज ऑन टू, सो y मस्ट हैव अ प्री इमेज x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब इसको हम इक्वेशन 2 में यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x इज into f of a is equal to f of a into f of x, जस्ट हमने वैल्यू डाल दी। नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट यूज किया, f of x इज इक्वल टू f of ax। तो यहाँ से क्योंकि मैप 1 1 भी है, इमेजेस इक्वल है, तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x से किसके इक्वल आ गया, ax के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब x जो है वो a के साथ कम्यूट कर रहा है, मींस x बिलोंग्स टू n of a। अगर x n of a से बिलोंग कर रहा है तो f of x किससे बिलोंग करेगा, f of n a से। और f of x क्या था, y, इसका मतलब y बिलोंग्स टू f of n a। y एलिमेंट हमने लिया किसका था, n of f a का, आ किसका गया, f of n a का, तो इसका मतलब n of f a इज कंटेन्ड इन f of n a। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट और थर्ड से ये दोनों ही क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। ओके स्टूडेंट्स,